नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी अपने स्टाफ मेंबर को बुलाता है अपने चेंबर में। लेकिन जैसे सारे स्टाफ मेंबर आते हैं वो काफ़ी सहमे रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि विकी काफ़ी सीरियस दिख रहा होता है। उसके सीरियसनेस उसके टेबल पे पड़े हुए क्लॉथ में दिख रहे होते हैं, जहाँ सभी लोग कुछ ज़्यादा ही सीरियस सर को अपने देख डरे हुए थे। वहीं विकी जब मुंह खोलता है और जब वो अपनी बात रखता है, तब सब की डर जैसे ख़त्म हो जाते हैं और सब हिम्मत से भर जाते हैं। सब अब एक्शन में रहते हैं कि अब उन्हें का सर उनके साथ है और अब वो उन बदमाशों को सज़ा देने के लिए तैयार है। सभी स्टाफ मेंबर के मन में एक अलग ही जोश आ चुका होता है और ये सब विकी की वजह से होता है। विकी अपने स्टाफ मेंबर से कहता है कि तुम बताओ मुझे, फीमेल स्टाफ मेंबर से, कि क्या हुआ था। जिस पर लड़कियां काफ़ी सहमी हुई होती है और वो अपने सर को ये सारी बातें बताने में शर्मिंदा हो रही होती है। जिस पर विकी कहता है कि शर्मिंदा उन्हें होना चाहिए, ना कि तुम्हें। तुम्हें क्यों शर्म आ रही है? तुम क्यों अपना सर झुकाए खड़ी हो? तुम गलत नहीं हो। जो गलत है उसे सज़ा देने की ज़रूरत है, ना कि तुम्हें। और ना ही तुम्हें खुद में शर्मिंदा होना चाहिए। सर उठाओ और कहो कि क्या हुआ था मुझे। जिस पर वो कहती है कि सर। फिर विकी थोड़ा सोचता है और कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं कह सकती हो तो मुझे सब कुछ, एक एक चीज़ पूरे डिटेल्स में चाहिए। और सिर्फ ये फीमेल स्टाफ के लिए नहीं है ये ऑर्डर, ये मेल स्टाफ के लिए भी है। हर एक स्टाफ मेंबर मुझे पेन और पेपर में लिख कर बताएगा कि कब, क्या, कैसे और किस तरह से हुआ, और हर एक चीज़। और हाँ, अपनी फीमेल स्टाफ की ओर देखते हुए कहता है, मुझे तुम लोगों का नाम नहीं पता। कागज़ों में अपना नाम भी लिखना और अपना फ़ोटो अगर चिपका सको तो चिपकाना, वरना बस नाम ही लिख देना, ठीक है। अगर तुम्हें शर्मिंदा महसूस हो तो तुम कागज़ में नाम भी नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगा कि इसमें तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम गलत नहीं हो, और चूँकि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें सर झुकाने की भी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जो हुआ उसे मैं खुद अब आने वाले वक्त में देखूँगा, तो तुम लोग रिलैक्स रहो। और हाँ, आज रात को मैं यहीं रुकूँगा। अगर वो लोग रात में ऑर्डर कुछ देते हैं तो मुझे सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा। ऑर्डर लेके मैं खुद जाऊँगा। क्या? सभी लोग, सभी स्टाफ मेंबर एकदम से हैरान होते हैं विकी की ऐसी बात सुन। विकी कहता है हंसते हुए, अरे, मैं मालिक हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं एम्प्लॉयज़ का या अपने कस्टमर का ख्याल ना रखूँ। कस्टमर सबसे पहले आता है, पता है ना। कस्टमर भगवान होता है और भगवान की सेवा करना हमारा परम धर्म है। अच्छा, तो ये बात सभी को समझ आ रही है ना। ये सुनकर तो जैसे सभी स्टाफ मेंबर के चेहरे के होश उड़े हुए होते हैं, लेकिन साथ में उनके चेहरे में एक मुस्कान भी होती है। विकी उनके मुस्कुराते हुए चेहरे देख कहता है कि अब जाओ, अपने अपने काम करो। और हाँ, मुझे रात से पहले पेपर्स मेरे टेबल पे चाहिए। सारे स्टाफ मेंबर से ये बात कह देना, अगर कोई स्टाफ मेंबर यहाँ मौजूद नहीं है तो भी। और हाँ, मैनेजर को स्पेशली इन्फॉर्म करना। उनसे तो मैं बाद में बात करूँगा और उनका पेपर वर्क थोड़ा ज़्यादा ही होगा, इसलिए उन्हें अच्छे से तैयारी करने के लिए कहना। फ़िलहाल के लिए उन्हें छुट्टी एंजॉय करने दो। ये कहकर विकी अपने चेयर पे बैठ जाता है और बाकी सारे स्टाफ मेंबर एक एक करके चेंबर से बाहर निकलने लगते हैं। एक लड़की जो सबसे ज़्यादा डरी सहमी होती है, विकी उससे कहता है, तुम यहाँ रुको। वो कहती है,
रुकते हुए, यस सर, कुछ चाहिए सर? हाँ चाहिए। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम इतना डर किस बात के लिए रही हो? और वो मैं वो मैं वो एकदम से घुटने पे आ जाती है और कहती है, सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। फिर विकी कहता है, मैं तुम्हें भला जॉब से क्यों निकालूंगा? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं मैं वो वो क्या? हाँ वो मैं वो वो तुम तुम कह सकती हो जो भी कहना है। सारे स्टाफ मेंबर जो एक एक करके निकल रहे थे वो एकदम से दरवाजे में घात लगाकर खड़े हो जाते हैं और वो उन्हीं की ओर देख रहे होते हैं। और विकी उन्हें देख कहता है, क्या हुआ है? ये अचानक से घुटने पे आ गई है और तुम लोग इस तरह से दरवाजे पे खड़े हो गए हो, क्या हुआ है? जिस पर वो लड़की कहती है, वो मैं सर, मैंने उन्हें मारा है। क्या क्या कहा तुमने? और वो एक रात जब मैं उन्हें सर्व करने गई थी तो वो वो मेरे साथ, तो तुमने उनके सर पे बांस फेंक के मार दिया या फिर उनका सर फोड़ के दीवार में चुनवा दिया? क्या? वो ये सुनते ही जैसे एकदम से सदमे में आ जाती है और वो सर की ओर अपने देखने लगती है। विकी मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुमने जो किया अपनी हिफाजत के लिए किया, तुम्हें इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? हाँ। इस पर वो कहती है, पर सर उन्होंने कहा कि वो मेरी शिकायत करेंगे आपसे। तो क्या हो गया? कि मैं देखूंगा कि मुझे किसे निकालना है और किसे नहीं। और ये सुनते ही वो एकदम से विकी के पैरों को पकड़ लेती है और कहती है, सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। सर मैं इकलौती कमाने वाली हूँ, अगर मुझे यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? जब से यहाँ पे होटल खुला है तब से कुछ लोग यहाँ के लोगों के बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ पे काम मिलने लगा है, पैसे आने लगे हैं। सर प्लीज़ मुझे निकालिएगा नहीं। विकी कहता है, क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? ये सुनते ही वो हैरान हो जाती है। विकी कहता है, देखो तुम मेरे पैर को पकड़ी हुई हो, अगर मैं तुम्हें पकड़ूं तो क्या ये सही होगा? या फिर तुम मुझसे भी डर जाओगी? जिस पर वो एकदम से पैर छोड़ देती है और साइड हट जाती है। जिस पर विकी कहता है, देखो अच्छा किया तुमने खुद ही पैर छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हें बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं वो इंसान नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, और मैं वो इंसान भी नहीं हूँ जो किसी के इजाज़त के बिना हाथ लगा दे। ठीक है? ये सुनते हुए वो एकदम से हैरानी से अपने सर की ओर देखती है। विकी कहता है आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए, देखो उन लोगों ने जो भी किया, मैंने तुम्हें और बाकी सब लोगों को ये कहा है कि डिटेल्स में लिखे और लिखकर मुझे दे। अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो वो अपने शब्दों को रिकॉर्ड करके मुझे दे। वैसे सबके पास फ़ोन है क्या? अगर है तो अपनी अपनी बातें रिकॉर्ड करें, और नहीं तो किसी एक मेंबर का फ़ोन ले। हे असिस्टेंट मैनेजर, तुम सबको 1-1 घंटे के लिए अपना फ़ोन दोगे रिकॉर्डर ऑन करके, ठीक है? सब लोग अपनी अपनी बात रिकॉर्ड करेंगे और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास सेंड होगी, मैं उसे सुन लूँगा, ठीक है? अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता है तो वो मुझे रिकॉर्डेड वॉइस में अपनी बात रख सकता है, अकेले कहीं ऐसी जगह जहाँ उसे परेशान करने वाला कोई ना हो, ठीक है? वहाँ जाकर तुम अपनी बात कह सकती हो, अपनी बात रिकॉर्ड कर सकती हो
और मुझे रिकॉर्ड करके सुना सकती हो। मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा, समझूंगा और तुम्हारी बात का मान रखूंगा। और तुम मार कर अच्छा किया। वैसे मारा कहाँ था, सर पे या कहीं और? विकी की बात सुन तो वो हैरान होती है और कहती है, सर? क्या सर? हाँ, ऐसे लोगों को मारना गलत नहीं होता। अगर तुम जान से भी मार दोगी तो भी मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। बात समझ आई? हाँ, बस थोड़ा पुलिस केस हो सकता है अगर डेड बॉडी मिली तो। वैसे अगर बॉडी नहीं मिली तो फिर पुलिस केस नहीं होगा। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ हैं, पहाड़ पे से नीचे गिरा देंगे, पता किसको चल रहा है कि मर गया है कोई इंसान, चांद से मारा गया है। हाँ, ये सही होगा। क्यों स्टाफ मेंबर, क्या लगता है तुम्हें ये करना सही है? मार करके पहाड़ पे से गिरा दो, कहा जाएगा सुसाइड है ना? सर, ये सुनते तो सबके होश उड़ जाते हैं कि उसके सर कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। और विकी कहता है, उफ्स, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ना। वो क्या है ना, इन दिनों मुझ पे भी कुछ ज़्यादा ही जानलेवा हमले हो रहे हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया हूँ। और अब तो मुझे सच में मरने और मारने पे मैं उतावलू हो चुका हूँ। तो अगर मैं किसी को मार दूँ या किसी को कोई मेरी वजह से मर जाए या मैं मर जाऊँ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे जो भी हो, मैं तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब चाहे जो हो, या तो मरो या तो मारो। क्यों स्टाफ मेंबर, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ 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 सर। सबके शब्द जैसे कांपने लगे हो और सब हाँ सर करते हुए निकलने लगते हैं दरवाजे से को छोड़ अपने अपने काम पे। और वो लड़की जो वहाँ बैठी थी वो उठ जाती है, उठ के जाने लगती है। तो विकी कहता है, अरे तुम तो अपना नाम बता कर जाओ, आखिर मुझे किसे जॉब से निकालना है वो तो पता होना चाहिए ना मुझे। वो मुड़ती है और कहती है, सर। अरे तुम सर सर क्या कर रही हो? मुझे पता है कि मैं तुम्हारा सर हूँ, मुझे तुम्हारा नाम जानना है। क्यों, तुम्हें अपना नाम नहीं याद है? वो कहती है, सर मैं अच्छा ठीक है, जाओ जाओ, अभी एंजॉय करो, मैं सब देख लूँगा। वो ये जैसे कहता है वो तुरंत भाग जाती है। विकी कहता है, OMG, क्या बात है, मेरे ही होटल में इतना कुछ चल रहा है और मुझे इसे छुपाया गया। वाओ, एक तो मेरी ज़िंदगी की इतनी वाट लगी पड़ी है और ऊपर से ये सारे ड्रामे। इन लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। फैमिली के नाम पे फैमिली को बदनाम कर रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे परिवार वाले हैं मेरे। वो ये कहते हुए अपने चेम्बर से निकलता है और हॉलवे में से गुज़र रहा होता है। स्टाफ मेंबर देख रहे होते हैं। स्टाफ मेंबर को देख विकी कहता है, वैसे वो कमरा कौन सा है? जिस पर स्टाफ मेंबर कहता है, आगे से राइट, पहला रूम। ओह आई सी। उसके चेहरे का एटीट्यूड देख विकी के स्टाफ मेंबर सब हैरान थे और विकी एकदम से अपने कपड़े, अपने कोट को उतारते हुए कैजुअली एक शर्ट और पैंट में जाता है और जाकर कहता है, सर आपको कुछ चाहिए क्या? ओह, तुम कौन हो? तुम्हें कहीं देखा है मैंने। ओह सर, मैं। जिस पर वो कहता है, मैंने कहा ना, यहाँ स्टाफ मेंबर की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। अरे सर प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, मैं तब रूम क्लीन कर देता हूँ। मैंने कहा ना, निकल जाओ।
अच्छा, तो ठीक है, मैं चलता हूँ तब। एक तो पता नहीं ये लोग कहाँ कहाँ से आ जाते हैं दिमाग ख़राब करने। अरे सर, मैं इस होटल में काम करने वाला एक नौकर हूँ। हाँ, तो नौकर हो तो नौकर बन के रहो ना, सर पे क्यों चढ़ रहे हो? तुम्हारे मालिक ने तुम्हें सिखाया नहीं कि फैमिली वालों से अच्छे से बात करनी चाहिए? सर, उन्होंने कहा है कि मैं आपका ध्यान रखूं, लेकिन ये फैमिली जैसा क्या है? जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ परिवार वाले में से किसी को बुलाया नहीं गया था। यहाँ तो सिर्फ बिजनेस रिलेटेड लोगों को बुलाया गया था। ए, तुम ज़्यादा मुंह चलाओगे क्या? हाँ, नए स्टाफ मेंबर होकर के इतना ज़ुबान चल रहा है तुम्हारा। सर, मैं तो बस कह रहा था कि मैंने सुना था कि। क्या सुने थे? हाँ, क्या सुने थे? वो ये बात कहते हुए विकी के खोपड़ी में अपना हाथ की उंगलियां पॉइंट करते हुए कह रहा होता है, देखो, तुम्हारा ये जो दिमाग है ना, इस दिमाग में जितने भी थॉट्स आते हैं, उस थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल के फेंक दो और अपनी औकात में रहो। और हाँ, मैंने यहाँ पे किसी भी मेल स्टाफ को आने से मना किया था, फिर तुम कैसे आ गए? हाँ, मैंने कहा था यहाँ से फीमेल स्टाफ आएगी जो मेरे लिए जूस या शरबत लेकर आएगी, या रेड वाइन। यहाँ इस होटल में रेड वाइन है ना, उसे लेकर आओ। वैसे मैंने सुना था कि मालिक की इजाज़त के बिना रेड वाइन या किसी तरह की शराब को इस होटल में पेश नहीं किया जाता, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो। वैसे वो मालिक जो तुम्हारा है विकी, कितना बेवकूफ़ आदमी है वो। अपने बाप के पैसों पे अय्याशी कर रहा है। क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने इतनी मेहनत से ये सब काम किया है। वो, अरे, तुम अपने मालिक के लगते काफ़ी वफादार हो। तुम्हारा मालिक यहाँ घूमता फिर रहा है, मज़े मार रहा है। जिसका बाप अस्पताल में कुछ समय तक था, उसकी माँ तो अस्पताल के बेड पे पड़ी है। ओह, मैं तो जितना सोचूं उतना कम है। उसका ये माँ की हालत तो देखी ही नहीं जाती। क्या आप मालकिन से मिले हैं? अरे, मुझे मिलने की क्या ज़रूरत है, मुझे सब पता है। आप उन्हें सच में जानते हैं? आप उनकी सच में फैमिली से हैं? अरे, मैंने कितनी बार कहा है कि हम फैमिली से हैं, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हम एक ही परिवार के हैं, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। क्या सच में आप उन्हें इतना करीब से जानते हैं? हाँ, हम इतने करीबी हैं कि हम एक दूसरे की हर एक चीज़ को जानते हैं। हम एक दूसरे के रग रग से वाकिफ़ हैं। तभी तो मुझे पता है कि वो आदमी इस वक्त अस्पताल के चक्कर काट रहा है, किसी डॉक्टर के प्यार में पड़ा है लगता है। हाँ, शायद वही डॉक्टर होगी जो उसके बाप के इलाज में मदद की थी, लेकिन क्या फ़ायदा। जहाँ तक मुझे पता है, वो डॉक्टर विकी के फैमिली से बहुत नफ़रत करती है। आफ्टर ऑल, क्यों ना करे, उसकी बहन की मौत उसके ही बाप के होटल में हुई है। हाँ, और इस वजह से नफ़रत तो करेगी वो। पर उसकी डेड बॉडी तो खाई में पड़ी हुई थी ना, मिली तो खाई में थी, लेकिन उस डॉक्टर को भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा तो है कि उसकी बहन इसी होटल में मरी है। और वैसे भी इसका अंदाज़ा अगर हो भी उसे और नहीं भी हो तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कुछ कहना चाहेगी और करना चाहेगी तो भी वो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हम जानते हैं सच क्या है।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को